को जय जिनेन्द्र। अपनी पाठशाला की दूसरी क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने 5 प्रश्न पूछे थे और उसमें सभी का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा। लेकिन 3 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने हर पांचों क्वेश्चंस का जवाब सही और सही टाइम पे दिया। उन सबके नाम मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। पहले हैं श्रीमती उषा जी जैन, सेकंड पे हैं श्रीमती प्रिया जी जैन और थर्ड है श्रीमती अमिता जैन। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती पुष्पलता जी जैन। सादर जय जिनेन्द्र। मैं पुष्पलता जैन आपकी अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सब यहाँ नौकार मंत्र का स्मरण करेंगे। आप मेरे साथ नौकार मंत्र का स्मरण करेंगे। आंखें बंद करें, दोनों हाथ जोड़ें और ध्यान की मुद्रा में बैठिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्, ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासणो, मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम्। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्, ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासणो, मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम्। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्, ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासणो, मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम्। अब अपने आप दोनों हाथों को घर्षण करें और अपनी आंखों पर धीरे से रखें और धीरे धीरे आंखें खोलिए और अपनी सामान्य मुद्रा में आ जाइए। इन्हीं मंगल भावना के साथ धन्यवाद। अब आगे की क्लास आशा जी लेंगे, जो आपको आचार्य के बारे में समझाएंगे, आचार्य पद के बारे में समझाएंगे। कृपया श्रवण करें और ध्यान से सुनिए। ओम शांति। जय जिनेन्द्र। मैं आशा दसोरिया, आप सभी को मेरा सादर नमन। पिछली पाठशाला में हमने नौकार मंत्र के पहले व दूसरे पद अरिहंत जी व सिद्ध जी के बारे में विवेचना सुनी। आज हम तीसरे पद की व्याख्या करेंगे। नमो आयर्याणम, यह नौकार मंत्र का तीसरा पद है। आयर्याणम यानी आचार्य जी। आचार्य जी को नमस्कार हो। आचार्य जी जिनेश्वर देव के पाठ के अधिकारी होते हैं। वे जिन शासन की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले होते हैं, जिन शासन में आचार व आचरण का महत्वपूर्ण स्थान है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत जैन साधना के प्रमुख अंग हैं। अब हम इनकी व्याख्या करेंगे। पहला है अहिंसा। अहिंसा यानी क्या? अहिंसा यानी किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना। किसी भी जीव को, चाहे वह छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसे किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करना, दुख नहीं देना, मारना नहीं, यह अहिंसा कहलाती है। दूसरा महाव्रत है सत्य, यानी किसी भी परिस्थिति में कभी भी छोटा या बड़ा झूठ नहीं बोलना। क्रोध में, लोभ में, भय में या मजाक में भी कभी झूठ नहीं बोलना। तीसरा महाव्रत है अचौर्य, यानी चोरी नहीं करना। मोटे रूप में किसी भी चीज को चुराना अपराध है ही, लेकिन साधु संत छोटी से छोटी वस्तु भी किसी से पूछे बिना नहीं लेते हैं। बिना पूछे किसी भी वस्तु को लेकर उसका उपयोग करना उनकी मर्यादा में चोरी कहलाता है। अतः वह बिना पूछे किसी भी चीज का उपयोग नहीं करते।
इसीलिए हमारे यहाँ यह परंपरा है कि हम प्रातः काल स्थानक में जाकर साधु साध्वी को आज्ञा देते हैं कि वे उन वस्तुओं का उपयोग कर सके। चौथा महाव्रत है ब्रह्मचर्य, यानी जीवन भर संपूर्ण रूप से 9 वार सहित ब्रह्मचर्य का पालन करना। पांचवा महाव्रत है अपरिग्रह, यानी किसी भी वस्तु का परिग्रह नहीं करना, संग्रह नहीं करना। शास्त्रों में जितनी भी वस्तुओं की मर्यादा बताई गई है, जैसे वस्त्र, पात्र या अन्य कुछ, इन सभी को मर्यादा से अधिक नहीं रखना। यह 5 महाव्रतों का स्वरूप है। आचार्य जी व उनके शिष्य शिष्याएं सभी इन 5 महाव्रतों का संपूर्ण रूप से पालन करते हैं। इसके विपरीत वे कोई कार्य करते नहीं है, करवाते नहीं है तथा करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करते हैं। इन 5 महाव्रतों के अलावा 5 आचार का पालन करना, 5 इंद्रियों को वश में रखना, 5 समिति 3 गुप्ती का पालन करना, 9 वार सहित ब्रह्मचर्य का पालन करना तथा 4 कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ का त्याग करना। इस प्रकार ये कुल मिलाकर 36 गुण आचार्य जी के होते हैं। आचार्य जी संघ के नायक होते हैं। वे संघ को संगठित और व्यवस्थित बनाए रखते हैं, यह उनकी जिम्मेदारी होती है। चातुर्मास संबंधी व्यवस्था भी उन्हें संभालनी रहती है। आपको पता ही होगा कि यदि हमें अपने क्षेत्र में चातुर्मास करवाना हो तो क्या करना होता है। हमें इसके लिए सबसे पहले आचार्य जी से विनती करना होती है कि हमारे यहाँ संसतियों का चातुर्मास हो। तब आचार्य जी इसके लिए विचार करते हैं कि हमारे यहाँ संतों के अनुकूल वातावरण है या नहीं। सभी तरह से संतुष्ट हो जाने पर वे हमारे यहाँ संसतियों को भेजते हैं। उनकी इच्छा रहती है कि जहां भी लोगों को संघ की मांग हो, संसतियों का चातुर्मास हो, वहां अवश्य संसतियों को भेजा जाए। इससे सभी संघों को लाभ मिल सके। वे इस प्रकार सभी के हित को ध्यान में रखकर कार्य करते। अब हम दीक्षा के बारे में बात करें। दीक्षा देने की भी एक प्रक्रिया होती है। जिस किसी वैरागी भाई बहन को दीक्षा लेनी होती है तो वे आचार्य श्री के चरणों में विनती रखते हैं कि हमें दीक्षा दी जाए। यदि आचार्य श्री को उपयुक्त लगता है तो वे वैरागी भाई बहन के माता पिता से आज्ञा पत्र मंगवाते हैं। आज्ञा होने पर आचार्य जी स्वयं ही दीक्षा देते हैं। कभी कभी विशेष परिस्थिति में उनकी आज्ञा से अन्य संत अन्य क्षेत्र में भी दीक्षा दे सकते हैं। इसी प्रकार आचार्य जी अन्य संसतियों के से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए तो उस पर प्रायश्चित देने के भी अधिकारी होते हैं। इस प्रकार आचार्य जी अनेक प्रकार के कार्य करते हैं जिससे संघ सुचारू रूप से चलता रहे। आचार्य जी द्वारा संघ का उत्थान व शासन का प्रचार प्रसार होता है। आचार्य जी सभी के श्रद्धा के केंद्र होते हैं, इसीलिए उनके आदेश अनुसार श्रावक श्राविकाएं उनके बताए मार्ग पर चलते हैं और धर्म ध्यान में आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी का ध्यान पीले रंग से किया जाता है। इस रंग का ध्यान करने से ओज व तेज में वृद्धि होती है, शरीर की दुर्बलता कम होती है, मन व शरीर मजबूत होता है। इस प्रकार आचार्य जी अनेक गुणों के धारक होते हैं। ऐसे पद संपन्न सभी आचार्य जी को हम सबका वंदन है, नमन। धन्यवाद। अब आगे उपाध्याय पद की विवेचना मंजू जी महाजन करेंगे। परम पूज्य उपाध्याय परमेष्ठी को नमन करते हुए आप सभी को मंजू महाजन का सादर जय जिनेन्द्र। नवकार मंत्र के 5 पदों में पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम। उसके बाद चौथा पद नमो अवध्यायणम आता है, यानी उपाध्यायों को नमस्कार हो। इस पाठशाला में हम इन्हीं उपाध्याय भगवंत के बारे में सरलता से समझने का प्रयास करेंगे। उपाध्याय का साधारण अर्थ अध्यापक होता है, लेकिन अध्यापक और उपाध्याय में मुख्य अंतर यह है कि अध्यापक गृहस्थ होते हैं और वे सांसारिक और व्यवहारिक शिक्षा देते हैं, जबकि उपाध्याय का पद साधु या मुनि का होता है और वे आध्यात्मिक व धार्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं। जैन परंपरा में जो साधु संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करके पारंगत हो जाते हैं, उन्हें उपाध्याय का पद प्राप्त होता है। उपाध्याय जी अपने अध्ययन और ज्ञान से चतुर्विध संघ
श्रावक श्राविका और साधु साध्वी को उनकी योग्यता के अनुसार ज्ञान का अध्ययन एवं अभ्यास कराते हैं। उपाध्याय जी हमेशा ज्ञान की प्रभावना एवं उपदेश देने में अधिक से अधिक अपना समय देते हैं। अभी हमने उपाध्याय जी की योग्यता और उनके कार्यों के बारे में जाना। अब हम उनके गुणों के बारे में जानेंगे। शास्त्रों में आचार्य जी के 36 गुण बताए हैं और उपाध्याय जी के 25 गुण बताए हैं। यहाँ सरल अर्थों में समझने के लिए अंग और उपांग को हम समझेंगे। उपाध्याय जी के 25 गुणों में वे 11 अंग व 12 उपांग के पाठक होते हैं और हम अंग और उपांग का हम शास्त्र व उपशास्त्र भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अंग हमारा शरीर है और उपांग हमारे हाथ पैर होते हैं। जिस अंग में जिस विषय का वर्णन किया गया हो उसी का और अधिक सरल स्पष्टीकरण उपांग में किया गया है। उदाहरण के लिए जैसे पहला अंग सूत्र आचार अंग है, इसका अधिक स्पष्टीकरण पहले उपांग सूत्र उवाई में किया गया है। 11 अंग व 12 उपांग ये 23 गुण हुए। 2 गुण चरण सत्तरी और करण सत्तरी, कुल 25 गुण हुए। चरण सत्तरी का अर्थ होता है किसी क्रिया का निरंतर पालन करना और करण सत्तरी का अर्थ होता है जिस अवसर पर जो क्रिया करने योग्य हो उसे करना। संक्षिप्त में जानने के लिए मैं यहाँ अंग और उपांगों के नाम बता रही हूँ। वो इस प्रकार हैं। 11 अंगों के नाम आचारांग, सुईगणांग, ठाणांग, भगवती, ज्ञाता धर्म कथा, वासक दशा, अंतगर दशा, अनुत्तरोवाई, प्रश्न व्याकरण और विपाक सूत्र। 12 उपांगों के नाम उवाई, रायप श्रेणी, जीवाभिगम, पर्णवणा, जम्बूद्वीप पर्णति, चंद पर्णति, सूर पर्णति, निर्यावलिया, कप्पवडंसिया, पुफ्फिया, पुफ्फचूलिया और वर्णी दशा। इन गुणों के अलावा उपाध्याय जी सारे, वारे और धारे आदि गुणों से भी युक्त होते हैं। सारे का अर्थ भूले हुए पाठ को याद कराना, वारे का अर्थ होता है अशुद्धियों का निवारण करना और धारे का अर्थ होता है नया ज्ञान सिखाना। उपाध्याय जी मिथ्या यानी गलत धारणा रूपी अंधकार को मिटाने वाले होते हैं। धर्म से भटके प्राणी को स्थिर करने वाले यानी सही राह दिखाने वाले होते हैं। आप अंधकार में प्रकाश के समान होते हैं। पंच महाव्रत अर्थात सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आचौर्य, ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले उपाध्याय जी समुद्र के समान गंभीर और स्वभाव में शांत होते हैं। सबके प्रति मित्रता का भाव रखना, शत्रु की भी निंदा नहीं करना, ज्ञान के भंडार होने पर भी अभिमान नहीं करना, इनके विशेष गुण हैं। संघ में आचार्य और उपाध्याय दोनों पदों की अपनी अपनी गरिमा एवं महत्व है। आचार्य जी संघ के नायक होते हैं और वे संघ का प्रशासन देखते हैं, जबकि उपाध्याय जी साधु साध्वी और श्रावक श्राविका को ज्ञान व शिक्षा प्रदान करते हैं। उपाध्याय जी का ध्यान हरे रंग से होता है। हरे रंग के ध्यान से शारीरिक व मानसिक शांति मिलती है तथा ज्ञान शक्ति का विकास होता है और समाधि बढ़ती है। संक्षिप्त में बस इतना ही, क्योंकि सागर में पानी घणो गागर में न समाये, उपाध्याय भगवंत में गुण घना मासु कयो न जाए। आप सबकी मंगल कामना करते हुए धन्यवाद। अब आगे जयश्री जी 5वें पद के बारे में बताएंगी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अभी तक आपने नौकार महामंत्र के अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी और उपाध्याय जी की व्याख्या सुनी और समझी। मैं आपके सामने 5वें पद नमो लोए सव साहुणम को व्याख्या करूंगी। लोग या संसार में रहने वाले सभी साधु साध्वी जी का नमस्कार करते हैं। इसका यह अर्थ होता है
साहुणम का अर्थ है साधु जी। फिर क्या कारण है कि इस पद में लोए और शव शब्द को जोड़ा गया है, जबकि नमो साहुणम भी बोला जा सकता था। इन्हें इसलिए जोड़ा गया है कि अढ़ाई द्वीप में कई जगह तीर्थंकर या अरिहंत अभी नहीं है, किंतु साधु जी सभी जगह है। इसलिए लोए और सव शब्द बोले जाते हैं कि लोक में उपस्थित सभी साधु संतों को हमारा नमस्कार हो। साधु शब्द का अर्थ अपना अलग होता है। साधु हम उन्हें कहते हैं जो अपनी आत्मा को पापों से मुक्त करते हुए मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना करते हैं, साधक होते हैं, वे साधु कहलाते हैं। साधु जीवन के नियम अपने अलग होते हैं। इन नियमों का पालन कौन करवाता है? इन नियमों का पालन करवाने के लिए इनकी 8 माताएं होती हैं। जी हाँ, 8 माताएं। जैसे हमारे जीवन हमारी माता के सिखाए अनुसार चलता है, वो हमारी व्यवहार और जीवनचर्या में जो सहायता करती है, वही सहायता अष्ट प्रवचन माता करती है। वो उन्हें चलने फिरने, आने जाने, उठने बैठने के नियम समझाती है। ये अष्ट प्रवचन माता कोई इंसान नहीं होती, ये होती है 5 समिति और 3 गुप्तियां। ये 5 समितियां इस तरह हैं। पहली, इरिया समिति। ये इन्हें चलने उठने बैठने में क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसकी जानकारी देती है। भाषा समिति, कम बोलना, सत्य बोलना, मधुर वचन बोलना और जरूरत हो तो नहीं बोलना। ऐष्णा समिति, गोचरी कहाँ से लाना है, कितनी लाना है, कैसे लाना है और उसे कैसे ग्रहण करना है, ये ऐष्णा समिति में जानकारी उनको मिलती है। आदान भंड मात्र निक्षेपणा समिति, उन साधु संत के पास आसन, शैया, वस्त्र, पात्र आदि जो भी उपकरण होते हैं, उन्हें वे किस तरह वापरे सावधानी से, यह इस समिति में उन्हें जानकारी मिलती है कि उन्हें कैसे उठाना, कैसे रखना, कैसे वापरना और उनका प्रतिलेखन करते रहना। उच्चार, पासवन, परिष्ठा, पनिका समिति, मल, मूत्र, कफ आदि को ऐसे स्थान पर डालना जो कि निर्जीव हो, जहां पर किसी जीव को नुकसान नहीं हो, ये सावधानियां इन्हें रखना 5 समितियां सिखाती है। ये तो हुई 5 समितियां। अब 3 गुप्ती का क्या कार्य है, ये समझते हैं। ये 3 गुप्तियां हैं, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काया गुप्ती। पहली मन गुप्ती, राग द्वेष से बचें, क्रोध न करें, क्षमा भाव रखें, शोक संतप्त न रहें, धर्म ध्यान कर भाव रखें। वचन गुप्ती, किसी से और स्वयं से भी कोई अनुचित कार्य करने का नहीं कहना और स्वयं भी नहीं करना, उसका समर्थन भी नहीं करना, जिन वाणी का पालन करना, उसका प्रचार प्रसार करना। काया गुप्ती, काया गुप्ती का यह कार्य है कि वे सिखाती है कि काया का मोह न रखें, शरीर की देखभाल न करें, उसका श्रृंगार न करें, तप और त्याग से जीवन बिताएं। ये इन 8 माताओं का नियम साधु जी के लिए होता है। आप अपने शांत और सरल स्वभाव से ये विचरण कर रहे साधु संतों से आपने मुस्कुराहट के साथ मांगलिक कई बार सुनी होगी, धर्म प्रेरणा ली होगी, किंतु इनका जीवन इतना आसान नहीं होता। घर, परिवार, संपत्ति और यहाँ तक कि नाम भी छोड़कर जीवन जीते हैं। कितनी ही कठिनाइयों का इन्हें सामना करना होता है। अब ये कठिनाइयां किस तरह की होती है और क्या कहलाती? ये कहलाती 22 परिशह। 22 परिशह सहन करके ये विचरण करते हैं और ये परिशह होते हैं आहार, विहार, मौसम, शरीर और तप संबंधी। इन 22 परिशहों को सहन करने के साथ ही 6 काया की रक्षा भी करते हैं। आपने सुना होगा साधु साध्वी जी 6 काय के रक्षक होते हैं। ये 6 काया कौन सी है, ये अब हम जानते हैं। पहली, पृथ्वी काय, जमीन से जुड़े कार्य, पौधारोपण आदि नहीं करना, खदान के कार्य न करना, उन वस्तुओं का जो खदान से निकली हो उनका उपयोग भी नहीं करना, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि। अपकाय, ये दूसरा है अपकाय, जो जल से जुड़ी काया है, जैसे अचित पानी, वर्षा, नदी, कुआं, तालाब आदि का त्याग करना।
तेजस काया, तीसरी है तेजस काया, अग्नि से दूर रहना, उनसे उनसे जो बिजली से सामान चलता है, उनको सेल से चलता है, उन वस्तुओं को वो नहीं वापर सकते। वायु काय, पंखा नहीं करना, हाथ से भी पंखा किसी चीज से वो नहीं करते हैं जिससे वायु जीवों को हानि होती हो। खुले मुंह नहीं बोलते, कपड़े आदि नहीं झटकते, इस प्रकार वे वायु काय की रक्षा करते हैं। वनस्पति काय, हरी सब्जी, घास, फूल, पत्ते सभी सचित होते हैं, इनका उपयोग इनका जब तक अचित ना हो तब तक नहीं करते। त्रस काय, जो जीव हिलते डुलते चलते हो, जिन्हें पीड़ा होती हो, उनको ऐसे कार्य करना कि उनको कोई तकलीफ ना हो। रजोहरण और मुंहपत्ती इसीलिए इनके साथ अनिवार्य रूप से रहती है। इन 6 काय की रक्षा के साथ साथ ये 5 महाव्रत भी पालते हैं, जैसा कि अभी आपने आशा जी से इनकी व्याख्या सुनी। वह है अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इनको महाव्रत कहते हैं। इनको महाव्रत क्यों कहते हैं? यदि श्रावक यदि यही व्रत पालते हैं तो उन्हें अणुव्रत कहते हैं। आपने अणुव्रत नाम सुना ही होगा। अणुव्रत इसलिए कहा जाता है कि जो श्रावक होते हैं उन्हें संसारी कार्य, घर गृहस्थी, व्यापार आदि कार्य करने ही होते हैं, किंतु साधु संत इन सब व्यापार की कार्यों से, घर गृहस्थी के कार्यों से दूर होते हैं। इसलिए उनके उनके जो व्रत है वे महाव्रत कहलाते हैं, और श्रावकों के जो व्रत है वो अणुव्रत कहलाते हैं, क्योंकि वो थोड़ी मात्रा में उनका पालन कर पाते हैं। इस तरह साध्वी जी 6 काय की रक्षा करते हैं, 5 महाव्रत पालते हैं, 22 परिशा सहन करते हैं और 5 समिति 3 गुप्ती का पालन करते हुए अपनी आत्मा को कर्मों से मुक्त करते हैं। धर्म, प्रेरणा और उपदेश देकर जिन शासन की प्रभावना करते हुए श्रावकों का उद्धार करते हुए आपने इन्हें देखा है। सूर्य तो अस्त हो गया, पर ये तारे हैं जो टिमटिमाते हुए धर्म को जिंदा रखे हुए हैं। इनकी अनुमोदना और सेवा सहायता करना हमारा धर्म है, कर्तव्य है। इस 5वें पद की आराधना को करने के लिए काले या नीले रंग का ध्यान करके करना चाहिए। इससे शरीर निरोगी होता है, क्रोध को जीतने का बल मिलता है और क्षमा भाव में वृद्धि होती है। संक्षेप में साध्वी जी के आचार हम इस तरह कह सकते हैं कि वे समस्त प्राणियों की और पृथ्वी की, अपकाय, तेउकाय, वायुकाय आदि के जीवों की भी रक्षा करते हैं। वचन के सच्चे और पक्के होते हैं, एक तिनका भी किसी का बिना पूछे लेते नहीं। साधु जी स्त्री और साध्वी जी पुरुष का स्पर्श नहीं होने देते, फूटी कौड़ी भी अपने पास नहीं रखते, रात में भोजन नहीं करते, भिक्षा से जीवन चलाते हैं। गृहस्थ के बनाए मकानों में रहते हैं, सीमित मात्रा में सफेद वस्त्र रखते हैं, लकड़ी के पात्र वापरते हैं, गृहस्थ के बर्तन, पलंग आदि नहीं वापरते, धर्मानुकूल स्थान में ठहरते हैं, स्नान नहीं करते, देह का श्रृंगार नहीं करते, केश लोच करते हैं और नंगे पांव चलते हैं। अष्ट प्रवचन माता के इन बालकों को हमारा नमन है, वंदन है। चातुर्मास में जिन वचनों से ज्ञान और धर्म की गंगा बहाने वाले संत समुदाय का हम पर बहुत आभार है। जय। अब मेरा व्याख्या यही समाप्त होती है। मैं राजकुमारी जी को माइक देती हूँ कि वे नौकार के अन्य पदों की भी व्याख्या करें और आपको उनसे अवगत कराएं। राजकुमारी जी, जय। जय जिनेन्द्र। अभी आपने जयश्री जी से साधु भगवंतों के बारे में सुना। इसी तरह अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय के बारे में सुना और समझा। कितना सुंदर हमारी बहनों ने सरल भाषा में विवेचन किया, जो आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे की जानकारी देती हूँ। ऐसो पंच नमुक्कारो सव्व पावपणासणो मंगलाणम च सव्वे सिम पढ़मम हवै मंगलम। यह पंच परमेष्ठी को किया नमस्कार सब पापों का पूर्ण रूप से नाश करने वाला है तथा विश्व में समस्त मंगलों में प्रथम मंगल है। नमस्कार महामंत्र सदा मंगल ही करता है और नमस्कार महामंत्र की साधना जो करता है उस साधक को पूर्ण रूप से दुखों से बच जाता है और नरक आदि दुर्गति से बच जाता है। यह
पंचपरमेष्ठी की व्याख्या हुई। अब आगे संगीता जी आपको कहानी के रूप में जो हकी अभी आयम्बिल पूर्ण हुए उसके बारे में शिरपाल और मैना सुंदरी की कहानी सुनाएंगे, और कृपया आप सुनिए। आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र। अभी आपने नौकार मंत्र के उपाध्याय पद, आचार्य पद और साधु पद की व्याख्या सुनी और साथ ही संपूर्ण नौकार मंत्र को समझा। अब मैं आपको इसी से संबंधित एक कहानी सुनाती हूँ श्रीपाल मैना सुंदरी की। जैन जगत में नौपद की महिमा अपरंपार है। करीब 11 लाख वर्ष पूर्व मुनीश्वर स्वामी भगवान के समय में यह तप आराधना हुई, ऐसा शास्त्र में और गुरुदेव बताते हैं। कर्म सिद्धांत पर परम श्रद्धा रखने वाली श्राविका मैना सुंदरी ने अपने पति देव श्रीपाल के कोढ़ रोग निवारण के लिए उज्जैन में सिद्ध चक्र की आराधना करके कोढ़ रोग से मुक्ति दिलाई। इस तप की महिमा का वर्णन आज से 2622 वर्ष पूर्व हमारे वर्तमान 24वें तीर्थंकर महावीर प्रभु ने भी गौतम स्वामी और श्रेणिक राजा के समक्ष किया। उज्जैन के प्रतापी राजा प्रजापाल का राज्य था। उनकी 2 पुत्रियां थीं, एक सुरसुंदरी, एक मैना सुंदरी। सुरसुंदरी वैष्णव धर्म को मानने वाली थी, उसे मिथ्यात्व में श्रद्धा थी, और मैना सुंदरी को जैन धर्म में श्रद्धा थी और वह समकित भाव को धारण किए हुए थी। जब दोनों पुत्रियों की शिक्षा पूर्ण हो जाती है तब राजा उनसे कई तरह के प्रश्न पूछते हैं, उनके ज्ञान व समझ की परीक्षा लेने के लिए। एक प्रश्न वे कर्म सिद्धांत के ऊपर पूछते हैं कि क्या पिता के कर्म से प्राप्त ऐश्वर्य से आपको सभी खुशियाँ मिल सकती है? उत्तर में सुंदरी ने कहा, मुझे मेरे महान राजा पिता की कृपा से सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मैनाकर का जवाब ये था कि सभी जीव अपने पूर्व वर्तमान कर्म के अनुसार ही सुख दुख पाते हैं, उसमें न कोई ज़्यादा न कोई कम। हम सब कर्मों के अधीन है। कर्म सत्ता के अनुसार जो होना होता है वही होता है। तब मैना कहती, राजा प्रजापाल नाराज होकर कहते हैं, मैना तुझे ये सब कुछ मेरे आराम की वजह से मिला है। तब मैना कहती है कि मैंने पूर्व जन्म में कोई शुभ कर्म किए थे जिसके कारण मैंने आपके यहाँ जन्म लिया। अभिमान से चूर प्रजापाल राजा नाराज हो जाते हैं और धिक्कारते हुए मैना को कहते हैं कि तूने मेरा अपमान किया है, तुझे दंड अवश्य मिलेगा। फिर दूसरे दिन राजा शिकार के लिए जंगल में जाते हैं। वहाँ उन्हें एक 700 कोड़ियों का दल दिखता है। तब वे मन में निश्चय कर लेते हैं कि मैं मैना का विवाह इन्हीं कोड़ियों के राजा के साथ करूँगा। सोचने लगे, मैना कर्म करती है, यह कर्म का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करे। अब उम्बर राणा अर्थात श्रीपाल बारात लेकर राजमहल की ओर बढ़ रहे हैं। कौतूहल का माहौल है, सभी कोढ़ से ग्रस्त है। राजसभा में प्रजापाल ने आदेश देते हुए मैना को कहा, तेरे कर्मों द्वारा प्रधान यह तेरा पति आया है, इसके साथ शादी कर सभी प्रकार के सुखों को भोग। मैना सुंदरी ने क्षण भर भी विलंब न किया और दर्द से व्याकुल अपने श्रीपाल राजा के गले में वरमाला डाल दी और पति के रूप में स्वीकार कर लिया। उम्बर राणा श्रीपाल मैना से कहते हैं कि हे देवी, तू राजमहल में पड़ी बड़ी है, तू देवांगना जैसी है, तो अपने पति मुझे पति मानना उचित नहीं है। मैना कहती है कि सती स्त्रियां अपने पति धर्म से कभी नहीं डगमगाती। दोनों का विवाह हो जाता है। प्रातःकाल मैना अपने पति श्रीपाल को लेकर मंदिर में जाती है। वहाँ देव दर्शन करने के बाद पास में ही स्थित पोषदशाला में गुरुदेव को दर्शन करती है। उन्हें वंदन करती हुई यह विनती करती है कि हे गुरुदेव, मेरे पति श्रीपाल को कोढ़ रोग हो गया है, तो कृपया आप शास्त्र सम्मत कोई उपाय बताएं। यदि जैन धर्म में कोई उपाय हो तो आप बताइए। तब गुरुदेव कहते हैं, हे पुत्री, इसका उपाय है, तुम सिद्ध चक्र के पट की स्थापना करो, 9 दिन आंबिल उबला हुआ अनाज वापरो। यह ओली
आसोज महीने की सप्तमी से लेके पूनम तक और चैत महीने की सप्तमी से लेके पूनम तक नवरात्रि में ही होती है। इस प्रकार तुम 9 दिन भक्ति भाव से इसका उपासना करोगे तो कोढ़ रोग से मुक्त हो जाएंगे। शुरू दिन से ही आराधना करते हुए वो सकारात्मक परिणाम दिखते हैं और 9 दिन पूर्ण होते होते ही श्रीपाल का कोढ़ रोग पूर्णतया मिट जाता है। और साथ ही वे अपने 700 कोढ़ियों को भी इस तप की आराधना कराते हैं और इस प्रकार सभी रोग से मुक्त हो जाते हैं। आदरणीय मित्रों, हम सभी ने इस कथा के माध्यम से स्वकर्म यानी अपने कर्मों के अनुसार फल को पाना ये सिद्धांत को समझा। ये जो शाश्वत है उसे समझना, अनुकरण करना आत्मा के कल्याण का मार्ग है। इसमें जो सिद्ध चक्र के पट का वर्णन आता है, इसका मतलब है कि नौकार मंत्र के 5 पद और साथ में 4 पद, पहला दर्शन पद, दूसरा ज्ञान पद, तीसरा चारित्र पद और चौथा तप पद। इस प्रकार ये कुल 9 पद का पट चित्रित होता है गोल रूप में और उसी को सामने रख के ये आराधना करते हैं 9 दिन की और ये 4.5 वर्ष में पूर्ण होता है। धन्यवाद। अब मैं राजभाभी को मांगलिक श्रवण कराने के लिए आमंत्रित करती हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। गुरु भगवंत आपकी अनुज्ञा से चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पड़त्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पड़त्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पड़त्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु भगवंतों का शरणा, केवली प्ररूपी दया धर्म का शरणा, ये 4 शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोय। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होय, उसका अजर अमर पद होय। जय जिनेन्द्र।